अबरार भाई डबल पे ले आओगे ना आप उन्हें? ट्राई कर सकते हैं, हेलमेट वगैरह जिन्होंने उनके साइज का और जैकेट आप पीछे नवाज शरीफ को बिठा लीजिएगा, आगे टंकी पर अल्ताफ भाई को ले आइएगा, तीनों भाई आते चले जाएंगे आप। फिर मैं रास्ते में खिसक जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू शराफत भाई, आपने नाम के मुताबिक सवाल पूछा। शराफत को क्या चाहिए? शरीफ। ख़वातीन और हज़रात, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसता मनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां। वेलकम बैक टू हंसता मनाए। मेरे साथ मौजूद है अबरार हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अलमास मलक। अच्छा, अलमास, क्या करते हो? गाड़ियों का काम। वेरी फॉर सेल। काम फॉर सेल, वेरी गुड। तो अलमास, कोई सवाल पूछोगे तुम? मेरा सवाल ये है भाई से, दोनों भाई से। हाँ 6 साल से मैं टिकटॉक बना रहा हूँ, हाँ। फेमस नहीं हो रहा। अच्छा, तो और बरार भाई ने कोरोना में शुरू किया है, हाँ। तो बहुत ज्यादा फेमस हो गए। हाँ, तो मतलब क्या इनकी फेम भी खत्म कर दूं? क्या करूं? तुम क्यों फेमस नहीं हो रहे, तुम ये पूछना चाह रहे हो? तुम टिकटॉक कैसी बनाते हो, क्या बनाते हो? ये फनी वगैरह और घूमने फिरने की गाड़ियों में, कभी किधर जा रहा हूँ, कभी किधर जा रहा हूँ। कभी किधर जा रहे हो, कभी किधर जा रहे हो? मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ ना। तुम असल में अब भाई क्यों नहीं हो रहा ये फेमस? कभी कोई ट्रिक बताए ना। खुद नहीं पता कि वो कभी किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहे हैं, इतने पैसे ज़ाया कर दिए हैं तो फेमस नहीं हो रहा, क्या मसला है? तो फेमस होना क्यों है, पहले ये बताओ। सही, जैसे बरार भाई हुए भाई वो मुझे मेहनत भी लोग करके जाने ना। वो फेमस। अच्छा देखो, एक इसका सीरियस जवाब दिया। जो बंदा फेमस होने की नीयत से कोई काम करता है ना, वो कभी फेमस नहीं होता। ठीक हो गया। वो काम करो जैसे अबरार है ना। आई एम श्योर अबरार, तुमने एक ट्रैवलिंग के शौक के लिए काम स्टार्ट किया है ना। मुझे अभी भी जो है वो कोई इस तरह का नहीं रहा कि मैं फेमस हो जाऊँ। हाँ। अब एक्चुअली मुश्किल हो गया वो काम करना जो आप पहले बड़े आराम से करते थे। कुछ भी बोल दो वीडियो के अंदर, आपको सोचना नहीं अब पड़ता स्क्रूटिनाइज था। करते हैं लोग। हाँ, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी वीडियोस इस नज़र से देख रहे होते हैं कि उसमें क्या गलत आपने क्या है, बोला क्या है। हाँ। तो फेमस होने के चक्कर में आई थिंक आप कभी नहीं हो पाएंगे। मेरा हमेशा से शौक था ट्रैवल का, और मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। और आई थिंक अगर आप भी वो जो शौक है या मैकेनिक हैं, तो उसी रास्ते पे अगर चलते जाएंगे, उसी की वीडियोस बनाएंगे, उसी तरह लेके चलेंगे, तो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम किसी खास गाड़ी के मैकेनिक हो, ठीक है, तो एक नहीं हूँ, गाड़ियाँ सेल करता हूँ भाई। शोरूम है। बेटा कोई बात नहीं, वो भी काम भी इज्जत का ही है। लेकिन देखो, अगर आप चलो शोरूम है ना, तुम गाड़ियों के रिव्यूज बनाओ। ठीक हो गया। नहीं, जो भी गाड़ी तुम्हारे पास आई है, ये गाड़ी आई है आज, इसकी क्या खास बात है, वो बनाओ। और उसको पैशन के साथ बनाओ कि यार तुम्हें शौक है, तुम्हें अच्छा आता होगा। एक लड़का है सुनील मंच करके। हाँ जी, सुना है, सुनील मंच। हाँ, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उनका भी वो फेमस होने के लिए नहीं करते थे, बस गाड़ियों का शौक था उन्हें, वो अपने शौक के लिए करते थे, फेमस हो गए। तो आपका अगर शौक है ना गाड़ियों का, उसके ऊपर इन्वेस्ट करो, फेम हो जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? सर हसीब। सर हसीब, क्या करते हैं आप? सर मैं शेफ़ हूँ। आप शेफ हैं, माशाल्लाह। जी। किस खास कुजीन के हैं या सब कुछ? इटालियन इटालियन एंड चाइनीज़ में, चाइनीज़ और इटालियन में। चाइनीज और इटालियन कुजीन बनाते हैं भाई। क्या सवाल पूछेंगे अबरार से? तो सर आपने बाइक में ट्रैवल किया है, काफ़ी जगह मैंने आपके ब्लॉग्स देखे हैं। आपने इंडिया में गए, मैंने वो ब्लॉग देखा। आप दुबई में गए, बुर्ज खलीफा में गए, वहाँ मैंने वो ब्लॉग देखा। प्रिंसेस रूम में गया, वहाँ पे मैंने वो भी ब्लॉग देखा हुआ है आपका। आपको अगर दूसरी बार चांस मिले उसमें ट्रैवल करने का, तो और वो आपको गाड़ी का ट्रैवल में मौका मिले गाड़ी पे करने का, तो आप कौन से 2 लोगों को साथ बैठाएंगे? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, महविश याद, सबा कमर या ताबिश हाशमी। 2 लोग बिठाने हैं ना? 2 लोग मुझे बिठाने, कोई महविश भी को दो। बिठा लो यार। और उसकी रीज़न भी बतानी है आपने। नहीं, एक तो होंगे ताबिश भाई, दूसरा ये अपनी मर्जी से जो है ना, जिसको बिठाना चाहे बिठा लो। भाई मैं इनको उतारूंगा और सबा कमर और महविश को बिठा लूंगा। अबरार, अब ऐसा है कि आपके साथ हो जाए गेम, क्योंकि सवाल जवाब हो गए बहुत सारे, गेम नहीं हुई आपके साथ एक भी। हम आपको कुछ जगहें दिखाएंगे, कुछ चीजें दिखाएंगे, जैसे कैटेगरीज दिखाएंगे, और आपने बताना है कि इन चीजों में कौन से मुल्क सबसे ज्यादा अच्छे। ठीक है। ठीक है, सेगमेंट का नाम है बिल्ड योर ओन। दिखाओ भाई। हाँ भाई, फूड अगर खाने की बात की जाए जी जी। तो कितने मुल्क, अच्छा अंदाजन कितने मुल्क अब तक घूम चुके हैं आप? आई थिंक अराउंड 90 मुल्क। जी, जी। तो 90 मुल्कों में सबसे अच्छा खाना कहाँ का होगा? जो जहन में आता है उसमें आई थिंक इंडिया और लेबनान। इंडिया और लेबनान। इंडिया और लेबनान में बेस्ट किसका होगा? इंडिया और लेबनान में बेस्ट किसका होगा?
आई थिंक दोनों के ही बहुत अच्छे खाने थे, मतलब इंडिया और लेबनान दोनों को खाने में रखते हैं, ठीक है भाई। हॉस्पिटैलिटी यानी कि मेहमान नवाजी किस मुल्क में सबसे ज्यादा होती है? ईरान और सऊदी अरेबिया। ईरान और सऊदी अरेबिया, माशाल्लाह दोनों की अब दोस्ती भी हो गई है, पहले इनकी आपस में हॉस्पिटैलिटी नहीं थी। दुआएं हैं हमारी कि इनकी हो जाए। हो गई है अब तो काफी अच्छी हो गई। ईरान और सऊदी अरेबिया की हॉस्पिटैलिटी आपको अच्छी लगी? जी, अच्छा, दुनिया भर में जो लोग पाकिस्तान आते हैं वो कहते हैं पाकिस्तान बहुत अच्छा, मैं जितने भी सवालों के जवाब दे रहा हूँ उसमें पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं सही करता। है, ठीक है, ये तो ताकि लोग ये ना कहें कि आप हमेशा जो है ना वो उसमें पाकिस्तान को डाल रहे हैं या सारी चीजों में इंडिया को डाल वो रहे हम हैं, तो तब भी थोड़ा कहेंगे, सा आप फिक्र नहीं करें, ठीक है। हाँ, लैंडस्केप के मुताबिक जो है वो सबसे बेहतर मुल्क आपको कौन सा लगा? कुदरत के मनाजिर सबसे ज्यादा कहाँ दिलकश थे? आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं आइडिया, नॉर्वे बहुत खूबसूरत नॉर्वे मुल्क है, एब्सोल्युटली बहुत खूबसूरत और मुल्क है। एक बहुत ही यूनिक मुल्क है आइसलैंड। हाँ, तो ये दो मुल्क हैं जो मुझे बहुत आइसलैंड एंड पसंद- नॉर्वे बहुत खूबसूरत मुल्क है, ठीक है। वेदर के हिसाब से कौन सा मुल्क ज्यादा फीजिबल लगा आपको? मुझे तुर्की बहुत अच्छा लगा, देखो कि तुर्की। वहाँ पे हर तरह का मौसम एक ही टाइम पे आपको मिल जाता है, पहाड़ भी हैं, डेजर्ट भी हैं, सर्दियां भी हो रही हैं, गर्मियां भी हो रही हैं, बाहर भी निकली, एक ही वक्त में हो रहा है ये सब कुछ। मतलब वो एरियाज डिफरेंट है क्योंकि काफ़ी बड़ा मुल्क है, तो इस लिहाज से आपको किसी भी रीजन में आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वैल्यू फॉर मनी यानी कि आपको ऐसा क्या लगा कि किस मुल्क में कम खर्चे में ज्यादा चीजें हो जा रही हैं? इस बाइक टूर में जो मैंने अभी तक किए उनमें वैल्यू फॉर मनी में बेस्ट ईरान और और यूरोपियन कंट्री मॉन्टीनेग्रो, ये दो मॉन्टीनेग्रो, कंट्रीज yes। मुझे जो है ना जो पहली आप नज़र में सोचते हैं। मुझे लग रहा है ईरान ने काफी आपको जो है खुश किया है, क्योंकि कई जगह आपने ईरान का नाम लिया है, तो ईरान मुझे बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया आपको, इंशाल्लाह हम भी जाएंगे। क्लोथ्स, कपड़ों के हिसाब से कौन सा मुल्क आपको ज्यादा अच्छा लगा? कपड़ों के लिहाज से आई थिंक एक इंडिया ने बड़ा इम्प्रेस किया, क्योंकि वहाँ पे हर स्टेट जो है वो आप ये भी कह सकते हैं कि वो दूसरे से डिफरेंट है, यूनिक बिल्कुल है, है, ऐसा ही। कल्चर डिफरेंट है, हर वहाँ कुछ किलोमीटर बाद जबान भी चेंज हो रही है। बिल्कुल है, वो सब कुछ फूड, लैंग्वेज, लोग, कल्चर, तो आपको वेरिएशन बहुत मिलती है। तो मैंने ये टूर किया था बड़ा फास्ट पेस पे, तो अगर मैं सुबह कर्नाटका में हूँ तो हो सकता है कि शाम को मैं गोवा में पहुँच जाऊँ, तो वो आपको वो सारी चीज़ें जो है ना वो आप एक्सपीरियंस कर रहे होते, कभी बड़े कलरफुल से राजस्थान के कपड़े हैं, वो सारी चीज़ें। और उसके अलावा एक और मुल्क है जापान। जापान के कपड़े आपको मैं कपड़े इसलिए अच्छे लगे कि जापान में ना लोगों को फिक्र नहीं होती कि वो क्या पहन के जा रहे हैं, कुछ पहने हुए हूँ बस। हाँ, मतलब आप कैफे में बैठे हैं, आपके सामने से ना एक रोबोट की तरह बंदा जा रहा होगा, उसने रोबोट का वो पहन लिया है, कोई जो है ना वो उधर से हाँ, वो इस तरह के, मतलब किसी को कोई फिक्र नहीं है। आप मेट्रो में कोई बारबी बनी हुई है, कोई पता नहीं क्या चीज़ बने होते हैं, तो वो एक यूनिक से एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, और किसी कोई डर नहीं होता कि कोई बंदा क्या जज कर रहा है, जज बिल्कुल भी नहीं करता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, आपने इतने सारे मुल्क बताए, फूड में आपको इंडिया और लेबनान अच्छा लगा, हॉस्पिटैलिटी में आपको ईरान और सऊदी अरेबिया अच्छा लगा, नेचर में नॉर्वे और आइसलैंड अच्छा लगा, वेदर में टर्की, वैल्यू फॉर मनी ईरान और मॉन्टीनेग्रो, और क्लोथ्स में आपको जापान और इंडिया अच्छा लगा। जर्मनी से आपका, जर्मन नेशनल है, आपको एक बार भी जर्मनी का नाम नहीं आया? आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा टाइम जो मतलब यूरोप में गुजारा है, जर्मनी में गुजारा है, तो वो एक चीज़ें जो थी ना वो घर की मुर्गी दाल होगा। बिल्कुल ठीक है। इन्हीं बातों के साथ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, आस्था बनाए, कहीं नहीं जाएगा। तालियां।